अगर खड़गपुर को सच में जानना है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है वहां के खाने से। तो चलिए, आज हम सिर्फ खाना नहीं चखेंगे, बल्कि इस शहर की आत्मा को समझेंगे, जो रेलवे की पटरियों और आईआईटी की किताबों के बीच धड़कती है। तो फिर सवाल यही उठता है, एक ऐसा शहर जिसकी पहचान ही रेलवे और आईआईटी के छात्रों से है, उसका स्वाद आखिर होगा कैसा? क्या वो घर के खाने जैसा सुकून भरा होगा, या फिर किसी कैंटीन जैसा फटाफट वाला? चलिए, इसका जवाब खड़गपुर की गलियों और रसोइयों में मिलकर ढूंढते हैं। देखिए, खड़गपुर का खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है। असल में ये इस शहर की कहानी बताता है। यहाँ हर जायके के पीछे एक इतिहास छुपा है, चाहे वो बंगाली घरों की परंपरा हो, रेलवे की भागदौड़ हो, या फिर आईआईटी के स्टूडेंट्स की देर रात वाली भूख। इन सब ने मिलकर ही यहाँ की एक बिल्कुल अलग, एक अनोखी फूड कल्चर को जन्म दिया है। तो इसे समझने के लिए ना, 4 पिलर्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है? पहला, बंगाली घरों का पारंपरिक खाना, जो यहाँ की आत्मा है। दूसरा, रेलवे की कैंटीनें, जहाँ जल्दी और किफ़ायती खाना मिलता है। तीसरा, आईआईटी के छात्रों के अड्डे, जहाँ देर रात तक एनर्जी मिलती रहती है। और चौथा, साप्ताहिक बाजार, जहाँ से ताज़ी सब्जियाँ और लोकल स्वाद आते हैं। ये चारों मिलकर ही खड़गपुर का पूरा जायका तैयार करते। तो चलिए, अब दिन के सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और वो है बंगाली लंच। ये सिर्फ एक मील नहीं है, बल्कि एक तरह का ठहराव है, एक सुकून देने वाला रिचुअल, जो हर बंगाली घर में बहुत प्यार और शिद्दत से निभाया जाता है। और हर पारंपरिक बंगाली लंच की शुरुआत होती है शुक्तो से। ये बस एक सब्जी नहीं है, ये एक परंपरा है। इसका जो हल्का सा कड़वापन है ना, वो दरअसल जबान को बिल्कुल साफ कर देता है, आगे आने वाले जायकों के लिए तैयार कर देता है। इसे स्टार्टर मत समझिए, ये एक तरह का रीसेट बटन है। हाँ, बंगाली लंच में हर चीज का एक अपना ऑर्डर होता है, एक रिदम है। शुक्तों से शुरुआत करने के बाद बारी आती है आराम देने वाले भात, दाल, भाजा की, यानी चावल, दाल और तली हुई सब्जियां। ये खाने का दिल है। और फिर आता है असली स्टार, माछिर झोल। अब बात करते हैं माछिर झोल की। और ये सिर्फ एक फिश करी नहीं है, ये तो बंगाल की आत्मा है सच में। जरा सोचिए, रोहू या कतला जैसी ताज़ी मछली हल्दी और मसालों के साथ एक पतली सी खुशबूदार ग्रेवी में। इसका स्वाद तीखा नहीं, बल्कि बहुत ही कंफर्टिंग होता है। और सरसों के तेल की वो हल्की सी महक बस घर के खाने वाला एहसास दिला देती है। और हाँ, अगर वेजिटेरियन ऑप्शन की बात करें तो आलू पोस्तो के आगे कुछ नहीं। देखने में तो ये बहुत सिंपल लगेगा, सिर्फ आलू, लेकिन इसका असली कमाल तो खसखस यानी पॉपी सीड्स के उस गाढ़े क्रीमी पेस्ट में है, जो इसे एक हल्का मीठा नटी सा स्वाद देता है। ये सादगी में छिपी एक कमाल की डिश है। अच्छा, तो दिन के इस शांत माहौल से अब निकलते हैं और शाम की चहल पहल में चलते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है ना, खड़गपुर की गलियों की धड़कन जैसे तेज हो जाती है और यहाँ का स्ट्रीट फूड जिंदा हो उठता है। जैसे ही शाम होती है, हर नुक्कड़ पर तेल की कढ़ाई चढ़ जाती है और उसमें से निकलता है तेले भाजा। इसे सिर्फ पकौड़ा कहना ना, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक फीलिंग है। बेसन में लिपटी कोई भी चीज, प्याज, बैंगन, आलू, जिसे गर्म तेल में तब तक तला जाता है जब तक वो एकदम कुरकुरी ना हो जाए। ये शाम की चाय का सबसे अच्छा साथी। और फिर कंफ्यूजन शुरू होता है, क्या लें? क्या वो नरम मुंह में घुल जाने वाला बेगनी लिया जाए, या मसालेदार आलू चॉप, या फिर वो कुरकुरा हल्का मीठा प्याजी? यहाँ हर किसी का अपना एक पसंदीदा तेले भाजा होता है। लेकिन स्ट्रीट फूड का असली किंग कौन है? वो है बंगाल रोल। जरा सोचिए, एक गर्मा गर्म फ्लेकी पराठा जिसके ऊपर एक अंडे की परत बिछाई गई हो और उसके अंदर भरे हों प्याज और चटपटी सॉस। ये है एग रोल, जो आईआईटी के छात्रों की जान है। और अगर भूख जोरों की है तो फिर चिकन के टुकड़ों वाला चिकन रोल तो है ही। ये एक हाथ में पकड़ा जा सकने वाला एक पूरा का पूरा मील है। तो शाम ढलने के बाद जब दिन की भागदौड़ खत्म हो जाती है, तब बारी आती है रात के कुछ खास व्यंजनों की। ये रोज वाला खाना नहीं है, ये वो डिशेस हैं जो वीकेंड्स को, त्योहारों को और भी खास बना देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुर्गिर झोल की। अब देखिए, ये आपकी टिपिकल चिकन करी जैसी नहीं होती, जिसमें बहुत मसाले हों या जो बहुत गाढ़ी हो। नहीं, ये एक पतली हल्दी वाली ग्रेवी है जिसमें नरम चिकन और आलू के टुकड़े तैरते हैं। ये इतनी हल्की और आरामदायक है कि इसे आत्मा का सूप भी कहा जा सकता है। और फिर जब मौका कुछ खास हो तो बनती है मटन कोशा। भाई, ये कोई जल्दी जल्दी वाला खाना नहीं है।
इसे इत्मीनान से घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, जब तक कि मटन एकदम नरम ना हो जाए और मसाले उसमें पूरी तरह से रच बस ना जाएं। इसकी ग्रेवी गाढ़ी होती है, जो मांस से लिपटी रहती है। ये एक शाही और बहुत ही रिच स्वाद है। और अगर कुछ और भी लग्जूरियस चाहिए तो फिर है चिंगरी मलाई करी, मतलब प्रॉन मलाई करी। इसमें झींगों को एक मलाईदार, हल्की मीठी नारियल के दूध की ग्रेवी में पकाया जाता है। मसालों की गर्मी और नारियल की मिठास का जो बैलेंस है ना, बस वही इसे एक बेहद खास और स्वादिष्ट डिश बना देता है। भाई, कोई भी बंगाली खाना मीठे के बिना पूरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस जायकेदार सफर को इसके मीठे अंजाम तक पहुंचाते हैं, जहां हम मिठाइयों और हमेशा साथ रहने वाली चाय की बात करेंगे। तो मिठाइयों की दुनिया में सबसे पहले जाहिर है रसगुल्ला, चाशनी में डूबे वो स्पंजी गोले जो बस मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। फिर है संदेश, जो ताज़े छेने से बनता है और बहुत ही हल्का और नाजुक होता है। और आखिर में घर जैसा सुकून देने वाला पायेश, चावल और दूध की खीर, जिसमें गुड़ की सौंधी मिठास घुली होती है। और इन सारे जायकों को सुबह हो, दोपहर हो या शाम, एक चीज जो सबको एक साथ जोड़ती है वो है चाय। बंगाली चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये बातचीत का जरिया है, थकान मिटाने का उपाय है। ये कड़क, मीठी और दूध वाली चाय हर नुक्कड़ पर मिल जाएगी और इसी से शहर की धड़कन चलती है। तो ठीक है, अब जब यहाँ के जायकों के बारे में इतनी बात हो गई है तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हो जाएं, ताकि जब भी मौका मिले तो इस फूड सीन को आसानी से एक्सप्लोर कर सके। तो सवाल है कि जाएं कहाँ? देखिए, अगर आपको ऑथेंटिक बंगाली खाना खाना है तो रेलवे स्टेशन के पास के होटलों में जाइए। शाम के स्नैक्स और रोल्स के लिए स्टूडेंट्स की फेवरेट जगह है मलांचा रोड। और दिन में कभी भी अच्छी मिठाई या बंगाली होटल का खाना चाहिए तो इंडा बाजार सबसे बढ़िया जगह है। और हाँ, कुछ काम की बातें भी ध्यान में रखिए, इन्हें आप प्रो टिप्स समझ सकते हैं। असली बंगाली लंच का मजा दोपहर 3 बजे से पहले ही मिलेगा। शाम के नाश्ते के लिए 4:30 के बाद ही निकलिए। और हाँ, सरसों के तेल का वो तेज ऑथेंटिक स्वाद आपको हर जगह मिलेगा, वही तो असली पहचान है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने पास कुछ कैश ज़रूर रखें, क्योंकि कई पुरानी और अच्छी जगहों पर आज भी कार्ड नहीं चलता। तो खड़गपुर के इतने सारे जायकों से गुजरने के बाद अब सवाल यही है कि अगर मौका मिले तो शुरुआत कहाँ से होगी? क्या शुक्तों की सादगी से, या फिर एक चटपटे रोल के साथ, या शायद सीधे मटन कोशा के उस शाही स्वाद से? खड़गपुर का हर जायका अपनी एक अलग कहानी सुनाने के लिए तैयार है।